मैच नंबर 23 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान। इंग्लैंड ने कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीती और बॉलिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने बैटिंग का आगाज किया और स्कॉटलैंड के कैप्टन के अलावा टीम के दीगर प्लेयर बेबस नजर आए इंग्लिश बॉलर्स के आगे। मैच नंबर 23 में जॉफर आर्चर और आदिल रशीद की तबाहकुन बाली से स्कॉटलैंड की बैटिंग लाइनअप थोड़ी लड़खड़ाई हुई नजर आई। इंग्लिश बैटर एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। टॉप 3 प्लेयर कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके। टॉम बेंटन ने अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला और अच्छी परफॉर्मेंस शो की। सैम करन एक बार फिर अपनी टीम के लिए हीरो बने, एक विकेट भी हासिल की, 28 रन भी बना डाले, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम की मजीद मुश्किल कम होती दिखाई दी। टॉम बेंटन प्लेयर ऑफ द मैच ले उड़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट में नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, दिलचस्प मुकाबले जो है वो T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के ग्राउंड में जारी है। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ तो मैच नंबर 23 के हवाले से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबला, और दोनों की मैं बात करूं, इंग्लैंड जो है वो उस तरह बिग परफॉर्मेंस नहीं दे रही। अलबत्ता वो मैच जरूर जीत रहे हैं, लेकिन क्लोज होके मैच जीत रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताता चलूं तो आज स्कॉटलैंड से वो किस तरह मैच खेलेगा, या हैरी ब्रोक जो कि इंग्लिश टीम के कैप्टन है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। और दूसरी जानब मैं बताता चलूं तो स्कॉटलैंड की टीम भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उनके कैप्टन की बात करूं तो रिची ब्रिंगटन की बात करूं तो वो आज के मैच में क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। आज के मैच की जो टॉस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे इतने खास रन नहीं बन रहे। लास्ट मैचेस भी मैंने देखे हैं तो बमुश्किल 150 प्लस ही जा पाते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए बेस्ट होगा जो भी टॉस जीते वो पहले बॉलिंग का फैसला करे। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि टॉस किसके हिस्से में आई और उसके बाद कौन सी टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और इस वेन्यू की मैं बात करूं तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता, और यहाँ पे क्राउड की मैं बात करूं तो उस तरह काफी गहमा गहमी नहीं देखने को मिली, और क्राउड न होने के बराबर था, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहे हैं। स्कॉट और साथ में इंग्लिश टीम थे, उनके जो क्राउड थे वो इतना ज्यादा ग्राउंड में मौजूद नहीं था ह्यूज तादाद में जिस तरह इंडिया का मौजूद होता है। तो दूसरी जानब अगर इंग्लैंड के बॉलर्स की मैं बात करूं तो उनके हवाले से भी बताऊंगा कि कौन से बॉलर ने आज के मैच में कुछ बेहतर परफॉर्म किया। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले टॉस की जानब। तो यहाँ पे इंग्लैंड के हैरी ब्रोक ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने बॉलिंग का ही फैसला किया और बैटिंग जो है वो स्कॉटलैंड के हिस्से में डाल दी। और स्कॉटलैंड के जो कैप्टन है वो भी कमेंटेटर को बता रहे थे कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं भी हैरी ब्रोक का ही फैसला करता कि पहले बॉलिंग को तरजीह देता। तो है स्कॉटलैंड की किस्मत हार गई है, वो ओपनिंग स्टैंड करेंगे और फर्स्ट इनिंग खेलेंगे, और देखते हैं कि इंग्लिश टीम को वो कितना अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। क्या वो जॉफर आर्चर, आदिल रशीद, लाइम डॉबसन, विल जैक को, सैम करन को भी खेल पाएंगे या नहीं। तो ये भी स्कॉटलैंड के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर के बारे में बताता चलूं। मैच नंबर 23 में कौन से शामिल है, तो स्कॉटलैंड की टीम की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे जॉर्ज मैंसी और साथ में मिचेल जॉनसन, जो कि दोनों ही बड़े जबरदस्त बैटर हैं। फॉर्म में नहीं है अलबत्ता इस टाइम, लेकिन यह है कि अच्छे बैटर हैं और काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। जैसे डोमेस्टिक लेवल में भी मैं इनको देख चुका हूँ खेलते हुए। साथ में ब्रैडन मैकलम इनके पास मौजूद है, ये 3rd नंबर पे है। बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, लेकिन आजकल बैटिंग में कह लें कि स्कोर नहीं कर पा रहे और अपनी टीम को अच्छा स्कोर बोर्ड सेट करके नहीं दे रहे। साथ में अगर कैप्टन की बात करूं तो रिची ब्रिंगटन इनके पास मौजूद है, जो कि अच्छे कैप्टन है और हर इनिंग में अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, और साथ में कैप्टनी के
जोर भी दिखा रहे हैं। बैड लक ये है कि इनके जो दीगर प्लेयर हैं वो कुछ उस तरह बेहतर परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद इनके पास टॉम बर्स मौजूद है, साथ में मिचेल लिस्क मौजूद है, उसके बाद मैथ्यू क्रॉस मौजूद है और मार्क वेट इनके पास मौजूद है, बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। उसके बाद ऑलिवर डॉसन मौजूद है, ये भी बड़े अच्छे बॉलर हैं और साथ में ब्रैडन वेल्स मौजूद है और ब्रैडली क्रू मौजूद है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करेंगे अपनी बॉलिंग में, क्या ये इंग्लिश की विकेटें उड़ाने के लिए तैयार है, क्या स्कॉटलैंड के जो बॉलर हैं उनकी हिकमत अमली इस मैच में कुछ डिफरेंट नजर आएगी, ये देखना होगा सेकंड इनिंग में। तो यहाँ पे इंग्लिश टीम के 11 प्लेयर की मैं बात करूं तो इनके जो प्लेयर हैं 11 वो वही है, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला। ओपनिंग स्टैंड करेंगे पेलसार्ड और जोश बटलर, जो कि दोनों ही नाकाम जा रहे हैं, उस तरह बिग परफॉर्मेंस और अच्छी कंडीशन में क्रिकेट नहीं खेल पा रहे और अपनी टीम को एक बड़ा पार्टनरशिप नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम जो है वो स्टार्ट में काफी लूज दिखाई दे रही है। उसके बाद इनके पास जैकब बैथल मौजूद है, तगड़ा बैटर है ये अलबत्ता थोड़े बहुत स्कोर कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं। साथ में मैं बात करूं तो टॉम बेंटन मौजूद हैं, अच्छे बॉल बैटर हैं और नंबर 4 पे आते हैं और इन्होंने इस इवेंट में अभी तक एक ही 50 स्कोर किया, अलबत्ता 2 मैचों में इन्होंने काफी अच्छे रन भी किए। उसके बाद अगर बात करूं तो इनके कैप्टन हैरी ब्रोक मौजूद है, जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करते हैं और बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तेज बैटर हैं और ये भी कुछ अपनी टीम के लिए बेहतर परफॉर्म अभी तक नहीं कर पा रहे, लेकिन स्टिल कंटिन्यू सर्च में है कि मैं कब अपने बैट से रन निकालूंगा। तो उसके बाद अगर ऑलराउंडर की बात करूं तो टॉप परफॉर्मर जा रहा है इंग्लिश की तरफ से सैम करन, जो कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी अपने जोर दिखा रहा है और टोटली अपने आप को कैप्टन, कोचेज और बोर्ड को मनवा चुका है कि वाकई ये एक गुड प्लेयर है और अच्छे टाइम पे इसको पिक किया गया है। बॉलिंग की मैं बात करूं तो विल जैक इनके पास मौजूद है, स्पिन बॉलिंग और साथ बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद लैम डॉफसन इनके पास मौजूद है स्पिन बॉलिंग में, साथ में जिमी ओवरटॉन मौजूद है, ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर लेते हैं, अलबत्ता बैटिंग उस तरह कुछ बेहतर परफॉर्म में नहीं कर पाते। उसके बाद जॉफर आर्चर इनके पास मौजूद है, स्टिल नाकाम है और अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में नाकाम है और कुछ बड़ी विकेटें भी नहीं सर्च कर पा रहे। उसके बाद आदिल रशीद की बात करूं तो ये भी इनके पास स्टिल कंटिन्यू है और अपनी गुगली से क्या स्कॉटलैंड के बॉलरों की विकेटें उड़ाएंगे या फिर स्कॉटलैंड इनके छक्के छुड़ाएगा। तो यहाँ पे मैं स्कॉटलैंड की इनिंग की बात करूं तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग का आगाज किया जॉर्ज मैंसी और साथ में मिचेल जॉनसन, तो इन दोनों ने पार्टनरशिप 18 रन तक पहुंचाई 2.3 ओवर में और फर्स्ट कार और अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में जॉफर आर्चर इस मैच में कामयाब हुआ और जॉर्ज मैंसी 4 रन पे पवेलियन लौटे और 18 पे पहला खिलाड़ी स्कॉटलैंड का आउट हुआ। उसके बाद मिचेल जॉनसन और ब्रैडन मैकलम के दरमियान पार्टनरशिप की बात करूं तो मैकलम आते ही पवेलियन गए और 18 पे सेकंड खिलाड़ी जॉफर आर्चर एक ही ओवर में 2 विकेटें ली और अच्छी परफॉर्मेंस दी इस मैच में और बैक टू बैक स्कॉटलैंड के पवेलियन गए और 2.5 ओवर में 18 पे स्कॉटलैंड के 2 आउट हो गए। उसके बाद मिचेल जॉनसन और कैप्टन की बात करूं रिची ब्रेंगटन जो है उन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप की बात करूं तो 24 रन की ही पार्टनरशिप लगी, कुछ ज्यादा पार्टनरशिप ना ली लेकिन 24 रन लगा सके पार्टनरशिप। और यहाँ पे मिचेल जॉनसन थर्ड खिलाड़ी थे 42 पे पवेलियन गए 5.5 ओवर में और सैम करन का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके अपनी टीम को दी और यूं जॉनसन की बात करूं तो 33 रन बनाकर वो आउट हुए। उसके बाद एक अच्छी और मुस्बत पार्टनरशिप देखने को मिली कैप्टन और उनके नेक्स्ट प्लेयर टॉम ब्रस की और इन्होंने 71 रन की एक बेहतरीन और एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। दोनों ने अपनी टीम का स्कोर बोर्ड जो है 100 प्लस करने में वो कामयाब रहे। यहाँ पे 4 खिलाड़ी से टॉम बर्स जो कि 24 रन बनाकर 130 पे पवेलियन गए 12.4 ओवर
ओवर में लैम डॉब्सन का शिकार बने, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद रिची ब्रिंगटन और साथ में मिचेल लिस्ट की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 1 रन का ही इजाफा हुआ और ब्रिंगटन 1 रन की दूरी पे थे। एक बार फिर ये 50 के पास पहुंच के 50 ना बना सके और 49 पे अपनी इनिंग को ब्रेक किया और 150 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 13.1 ओवर में आदिल रशीद का शिकार हुए। आदिल रशीद की बात करूं तो इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करने में ये कामयाब रहे। उसके बाद अगर मैं बात करूं मिचेल लिस्ट और साथ में मैथ्यू क्रॉस की तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 10 रन का ही इजाफा हुआ। इन दोनों के दरमियान जस्ट 9 रन का ही इजाफा हुआ और लिस्ट 1 रन बनाकर 6 खिलाड़ी थे जो 40.4 ओवर में लैम डॉब्सन का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद इनके जो दीगर प्लेयर थे वो भी कुछ बड़ी मुतवाजन पार्टनरशिप ना दे सके और मैथ्यू क्रॉस की बात करूं तो 126 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 15.4 ओवर में आदिल रशीद का शिकार हुए और 8 रन इन्होंने बनाए। और आदिल रशीद की बात करूं तो इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद मार्क वेट की बात करूं 2 रन बनाए और 127 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 15.6 ओवर में पवेलियन गए और एक ही ओवर में आदिल रशीद 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए और यूं इनिंग में उन्होंने 3 विकेटें सक्सेसफुली हासिल की। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप क्या बल्कि 21 रन की बॉलरों के दरमियान पार्टनरशिप देखने को मिली ऑलिवियर डॉब्सन और साथ में ब्रैड वेल्स की। तो यहाँ पे डॉब्सन ने 20 रन बनाए सारे के सारे और जस्ट 1 रन इजाफा किया ब्रैडन वेल्स ने और यहाँ पे डॉब्सन की बात करूं 20 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे और ब्रैडन वेल्स 2 रन बनाकर 148 पे 9 खिलाड़ी थे जो 18.1 ओवर में जिमी ओवरटन का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद ब्रैडन क्रू की बात करूं तो 2 रन ही इनिंग में बना सके और 90.4 ओवर में आखिरी खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 152 पे और ये रन आउट हुए हैरी ब्रोक का। तो अगर मैं इन स्कॉटलैंड की इनिंग की मुकम्मल बात करूं तो यहाँ पे कुछ बड़ी इनिंग खेलने को नहीं मिली, जस्ट कैप्टन इनके टिके रहे और टॉप स्कोरर भी वही रहे, 49 रन बनाए। अगर मैं इनकी पार्टनरशिप की बात करूं तो एक ही बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली, वो थी रिची ब्रिंगटन जो कि कैप्टन है, टॉम ब्रेस के दरमियान 71 रन की नुमाया पार्टनरशिप बनाई और इनके कोलकाता में सारी विकेटें गिरी। और यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो लैम डॉब्सन 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे, आदिल रशीद 3, सैम करन 1, जाफर आर्चा 2 और 1 रन आउट हुए। और यहाँ पे बताता चलूं तो इंग्लिश टीम के लिए कुछ ज्यादा स्कोर नहीं है 152 और वो बाजार ऐसे लगता है कि इजीली अचीव करने में कामयाब हो पाएंगे। तो इंग्लिश टीम ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया और जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश साइड से जो ओपनिंग स्टैंड है वो काफी वीक है और कुछ बड़ा रन नहीं कर रहा। तो इस मैच में भी स्कॉटलैंड के खिलाफ वो कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर सका। पेलसार्ट जो है वो 2 रन बनाकर पहले ही ओवर की 3rd बॉल पे पवेलियन लौटे और यूं 2 पे फर्स्ट खिलाड़ी इंग्लैंड का पवेलियन गया। अब ब्रैडन मैकलम ने इनको आउट किया, स्कोर तो ये ना बना सके लेकिन विकेट लेने में ये जरूर कामयाब हुए। उसके बाद जोश बटलर जैकब बैथल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और अलावा रांसी इन दोनों के दरमियान बने और यहाँ पे जोश बटलर एक बार फिर 3 रन बनाकर ब्रेक हुए। सेकंड खिलाड़ी थे जो 13 रन पे पवेलियन लौटे और 1.6 ओवर में ब्रैडन क्रू का शिकार हुए। तो जोश बटलर की मैं बात करूं तो वो 3 रन ही इस इनिंग में बना सके। उसके बाद जैकब बैथल और साथ में टॉम बेंटन इन दोनों ने क्रीज को संभाला और बड़ी अच्छी और सक्सेसफुल पार्टनरशिप देके अपनी टीम को कुछ सहारा दिया, बल्कि सहारा क्या जीत की तरफ गामजन किया। और इन दोनों की बात करूं तो बेहतरीन इनिंग खेली और 66 रन पार्टनरशिप दी। यूं जैकब बैथल जो है वो 32 पे ब्रेक हुए, 79 पे 3rd खिलाड़ी थे जो 9.3 ओवर में ऑलिवियर डॉब्सन का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो काफी हद तक इंग्लिश के जैकब बैथल जो है वो स्कॉटलैंड का काम कर गए थे। उसके बाद टॉम बेंटन की बात करूं तो हैरी ब्रोक के साथ पार्टनरशिप का आगाज हुआ और हैरी ब्रोक जो कि कैप्टन है, टीम को फ्रंट से लीड कर रहे, वो एक बार फिर नाकाम हुए। 4 रन बनाया, 86 पे 4 खिलाड़ी थे जो 10.4 ओवर में पवेलियन गए मिचेल लिस्ट का शिकार हुए। उसके बाद
सैम करन और टॉम बेंटोन एक बार फिर एक बड़ी पार्टनरशिप देने में कामयाब हुए और इंग्लिश की ये सेकंड पार्टनरशिप थी और यहाँ पे एक बार फिर अच्छी और मुतवाजन पार्टनरशिप सैम करन की जानिब से देखने को मिली और एक बार फिर उन्होंने 28 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े और अपनी टीम को एक बार फिर सैम करन जो है वो अपनी टीम के लिए एक बेस्ट परफॉर्मर बने और उन्होंने एक विकेट भी ली थी और साथ में 28 रन बनाकर अपनी टीम को मुश्किलात से भी हमकिनार किया और जीत के लिए कंफर्म किया। यहाँ पे 5 खिलाड़ी थे जो 132 पे पवेलियन गए, सैम करन और 28 रन ही कर सके और 16.1 ओवर में ये आउट हुए, ब्रैडन वेल्स का शिकार हुए। उसके बाद टॉम बेंटोन और विल जैक के दरमियान 23 रन की एक मुस्बत पार्टनरशिप लगी और यूं 152 का ताक़ब करते हुए इंग्लिश टीम 18.2 ओवर में इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब हुई और यहाँ पे टॉप परफॉर्मर बने टॉम बेंटोन जिन्होंने 63 रन बनाकर अपनी टीम को जीत के लिए कंफर्म किया और वो 23 मैच को जीतने में कामयाब हुए। और स्कॉटलैंड के दरमियान भी इंग्लिश के जो बैटर हैं वो काफी फंसे हुए दिखाई दिए। अलबत्ता मैच वो जरूर जीत गए लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लिश टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको क्या हो गया, उनकी फॉर्म ही नहीं बहाल हो रही। मेरे तो ख्याल है, मुझे जहां तक आइडिया है, आदिल रशीद, जोश बटलर, इनका कम से कम ये आखिरी कैरियर है और मेरा नहीं ख्याल कि ये नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में आपको दिखेंगे क्योंकि जोश बटलर की जिस तरह परफॉर्मेंस है उसको रिटायर हो जाना ही बेहतर है। तो यहाँ पे इंग्लिश टीम 5 विकेट से मैच विन हुई। अगर स्कॉटलैंड के बॉलर्स की मैं बात करूं तो ब्रैडन मैकलम, ब्रैडली क्रू और ऑलिवर डॉवसन, मिचेल लिस्क और ब्रैडन विल्क एक एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे इंग्लिश के प्लेयर टॉम बेंटोन प्लेयर ऑफ द मैच बने जिन्होंने 63 रन बनाकर जीत के लिए अहम परफॉर्मेंस का रोल प्ले किया। और अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करूं तो कैप्टन ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 49 रन बनाए लेकिन दीगर प्लेयर कुछ बड़ा स्कोर ना कर सके। अगर स्कॉटलैंड 180-85 तक चला जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लिश टीम इसको आसानी अचीव कर पाती। तो गुड लक स्कॉटलैंड के लिए भी और गुड लक इंग्लिश टीम के लिए। सुपर 8 मारले में वो बुक होते नजर आ रहे हैं और देखते हैं कि ये अपने नेक्स्ट मैच टूल के कैसे खेलते हैं, क्या वो उसमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा मैच नंबर 23 का एनालिसिस पसंद आया होगा। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना, लाइक शेयर मस्ट करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है कि आपको आज के मैच की डिटेल कैसी लगी और कोई भी कमी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि मैं इसको दूर करके अच्छी परफॉर्म कर सकूं और मुझसे अंदाज के साथ आपके सामने वीडियो को ला सकूं। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।